हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छात्रावास अधीक्षक, पंचायत सचिव और मध्य प्रदेश की बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें एमपी जीके आपका बहुत काम से आने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे पूरा तो खेल एमपी जीके का होता है, जिसका एमपी जीके अच्छा होता है। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो 30 या 25 नंबर का तो एमपी जीके पूछ ही लिया जाता है। तो एमपी जीके की ये हमारी नदियों वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वो पढ़ाएंगे। इसकी पहली वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक वीडियो, और अब ये आज इसकी नदियों वाली दूसरी वीडियो है। इस पर जितनी भी वीडियो बनेंगी हम बना देंगे। टोटल मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियों के बारे में होगा सब पढ़ेंगे। इस यूनिट में कम से कम 500-600 प्रश्न रहेंगे। टोटल छोटी से बड़ी नदियों को इसमें कंप्लीट किया गया है। तो आज 34 प्रश्न तक हमने देख लिए थे, 35वां प्रश्न से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। तो देखिए, ये एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन सी नदी मिलती है। ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि जिसमें से अगर आप सभी नदियों के बारे में जानते होंगे तो आराम से टिक कर लेंगे। और अगर ऐसा ऑप्शन दे देते कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो 3 मिलने वाली नदियाँ दे देते हैं और 1 बिना मिलने वाली। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही रहेगा, कुंवारी नदी नहीं मिलती। बाकी पार्वती, सिंध और कोनू नदी मिलती है, जबकि जो कुंवारी नदी है वो नहीं मिलती है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? माही नदी। बाकी वर्धा, बारना और बेनगंगा, ये तीनों नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं और ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र की ओर बहती हैं। तो आप देखेंगे बेनगंगा नदी, वर्धा और बारना, तीनों नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, जबकि माही नदी पूर्व की ओर बहती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? वेनगंगा और वर्धा का जो संगम है, वेनगंगा और वर्धा का जो संगम है वो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको पॉइंट कर कर दिया जाता है कि प्राणहिता में मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम होता है। तो आपको बताना होगा ये संगम स्थल महाराष्ट्र में जो आपकी जो वेनगंगा और वर्धा है दोनों कहाँ पर मिलती हैं। ये दोनों ही मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, जबकि मिलती कहाँ पर हैं, ये आपकी महाराष्ट्र में जाकर मिलती हैं। और वर्धा के किनारे साबरमती आश्रम है, ये भी आपको याद रखना होगा। निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़े में कौन सा गलत है? तो देखिए यहाँ पर बी इसका गलत होगा, बेनगंगा पूर्व की ओर। अभी हमने बताया बेनगंगा दक्षिण की ओर बहती है। तो चंबल उत्तर की ओर, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इस पर एक परियोजना चल रही है। इस प्रकार अगर आपको कोई परियोजना भी है तो आप अपने तर्क शक्ति के आधार पर उसको निकाल भी सकते हैं। ताप्ती पश्चिम दिशा में, यानी मध्य प्रदेश की उल्टी जो नदियां बहती है, विपरीत दिशा में बहने वाली नदियों में से एक है। बेतवा उत्तर की ओर जाती है, तो बेतवा पर जो सम्राट अशोक या हलाली परियोजना बनी हुई है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार बेनगंगा पूर्व की ओर नहीं दक्षिण की ओर बहती है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसता है? देखिए, इस श्रृंखला से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शहर बसा है मध्य प्रदेश का, या फिर मध्य प्रदेश की कोई नदी जो अन्य स्टेट में जा रही है उस पर कोई परियोजना बनी हुई है। तो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर इससे बहुत ज़्यादा है, शायद 5-6 वीडियो बन जाएंगी। पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा है? तो पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा है? तवा नदी के किनारे। ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। ये मध्य प्रदेश की जो पचमढ़ी है एकमात्र हिल स्टेशनों में गिनी जाती है। निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे हुए शहरों के युग्म को चुनिए। तो सिमना नदी कहाँ पर बसी हुई है? मंदसौर पर, ये बिल्कुल सही है।
और आपकी बेनगंगा नदी, बालाघाट, तो ये बिल्कुल सही है। एक बात हम आपको और बताएं, जो बालाघाट है वो असल में नर्मदा के किनारे नहीं है। बेनगंगा का पानी बालाघाट में मिलता है और जो नर्मदा है वो थोड़े दूरी पर है उससे। सिंध, सिंध जो है आपका वो सोनकच्छ उसके निकट नहीं बसा हुआ है, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। सिंध जो है शिवपुरी और दतिया नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। चंबल रतलाम, तो चंबल रतलाम भी बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों कौन सी हैं? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? केन। केन परियोजना देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश के साथ लिंकअप जो संयुक्त परियोजना है, जिस पर आपकी बाण सागर का पानी शायद बाण सागर का है या ऐसा ही कुछ करके है, लेकिन कौन सी परियोजना अभी याद नहीं आ रही, लेकिन केन लिंकअप परियोजना भी उत्तर प्रदेश के साथ साझा की जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में। अमरकंटक एक धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ पर्यटक है और आप ये देखेंगे कि विंध्याचल की श्रेणियों की मेकल पर्वत श्रृंखला से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन का भी उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियों से है और मेकल श्रेणियों से है। देखिए ये एक हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं इस प्रकार से। देखिए ये कोई पर्वत है, अब पर्वत के इस रूट से नर्मदा बह गई, लेकिन पर्वत के इस रूट से आपकी सोन बहती है और पर्वत के इसी रूट से जोहेला नदी भी बहती है, लेकिन एक ही पर्वत से बहती है, केवल एक इस तरफ से बहती है और एक उस तरफ से। पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पन्ना के निकट पांडव जलप्रपात स्थित है। पांडव की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो हमने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में हैं, जबकि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना में। तो देखिए पास है पचमढ़ी, पास है पांडव की गुफाएं, पास है पांडव जलप्रपात, पास है पन्ना। तो इस प्रकार से उसको आप याद रखिएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है और पूर्वा जलप्रपात रीवा के निकट, अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी के निकट, और इस प्रकार से आपको ये चार्ट भी याद रखना होगा। निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और बेतवा नर्मदा और ताप्ती नदी है, वो दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर प्रदेश को पार करते हुए अरब सागर में गिरती है। इसी के समांतर पश्चिम की ओर ताप्ती नदी भी बहती है, जो अरब सागर में ही गिरती है, जबकि जो ताप्ती नदी है वो मुल्तई जो है वहाँ से निकलती है। निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकट स्थल के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये आपको देखना है, इसका नीचे ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि झाड़ी है, शंकर है, और ये सभी चीज़ें आपको याद रखना होंगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? तो कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? आप इसका केन लगाएंगे, क्यों? अभी हमने बताया केन परियोजना उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित होने के कारण ही उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। और चूंकि मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वैसे भी उत्तर में ही पड़ता है। और दूसरी बात, जो केन है अगर वो उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है तो वो उत्तर दिशा में बहती होगी, इससे भी आप लगा सकते हैं। तो दक्षिण में बहने वाली वेनगंगा, वर्धा और गोदावरी। अब आप सोचेंगे कि गोदावरी तो मध्य प्रदेश से कहीं नहीं निकलती है। हाँ, तो गोदावरी निकलती नहीं है, लेकिन चूंकि गोदावरी भी दक्षिण दिशा में बहती है, लेकिन केन उत्तर दिशा की ओर बहती है, तो उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर नहीं बहने वाली नदी पूछा है।
निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ये हमने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो बेतवा नदी है वो प्रदूषित नदी है, और गंगा भी जो है प्रदूषण वाली नदी है, प्रदूषित नदी है, तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। और मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को। और जो डाकुओं की शरण स्थली कही जाती है, चंबल नदी को कहा जाता है। इसके बाद सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है? सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। अब निम्नलिखित नदियों को उनके अवसान स्थलों से मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है? देखिए अवसान स्थल यानी वो कहाँ पर सम्मिलित हो रही है। तो ताप्ती नदी अरब सागर में, बेतवा जो है जमुना में मिलती है, कोनू चंबल में मिलती है, और गार नदी नर्मदा की सहायक नदियों में से गिनी जाती है। धासन किसकी सहायक नदी है? तो धासन, देखिए यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ दे देंगे आपको, और चूँकि ये बड़ी नदियों में मिलती हैं, फिर बड़ी नदी और बड़ी नदियों में मिलती हैं, तो इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश की छोटी से बड़ी नदियों को याद रखना होगा, क्योंकि नदियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो धासन किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी का नहीं है? चित्रकूट। चित्रकूट देखिए कपिलाधारा, दुधधारा, धुआंधार ये आदि नर्मदा द्वारा ही बनाए जाते हैं, सहस्त्रधारा आदि। जबकि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी द्वारा बनाया जाता है, और ये छत्तीसगढ़ में बनता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म यहाँ से गलत है आपको ये देखना है। सिंध, गुना। देखिए जो सिंध नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? गुना। और बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत, और ये रायसेन बेतवा के किनारे बसा है। बेनगंगा सिवनी से और बालाघाट इसके किनारे बसा है। जबकि काली सिंध सतपुड़ा, तो काली सिंध सतपुड़ा से ना निकलकर विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और इसके किनारे देवास बसा हुआ है। शाजापुर और नरसिंहपुर जिले से होते हुए ये चंबल नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में उत्खत स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो हमने आपको बताया कि बड़े बड़े गड्ढे और बीहड़ बनाने के लिए फेमस है चंबल नदी। ये जो डाकुओं की शरण स्थली भी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा जो है क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चंबल की। चंबल की पार्वती और गंभीर भी चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? सोन। सोन मध्य प्रदेश से जरूर निकलती है, पर ये केवल 150 किलोमीटर ही मध्य प्रदेश में बहती है, और ये अमरकंटक पहाड़ से निकलती हुई आगे चलकर गंगा नदी में समाहित होती है। सोन डायरेक्ट आप देखेंगे जमुना में नहीं मिलती, सीधे गंगा में ही मिलती है। इस सेशन के सभी प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नदियों से कहीं से भी विभाग खोद खोद के प्रश्न बनाकर पूछ लेता है, तो आपको सभी चीज़ें पढ़ना है, और सभी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। सांची एवं विदिशा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सांची और विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे, और बेतवा नदी अंत में किस में मिल जाती है? जमुना नदी की सहायक नदी है। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? तो कितने 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? तो 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। पहला भाग है आपका
पन्ना, दमोह, सागर और रायसेन, और दूसरा है होशंगाबाद व बैतूल जिले। प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से या ये मानिए कि कौन सी नदी विभ्रंश घाटियों का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी विभ्रंश घाटियों, यानी जहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा है, नर्मदा का एक स्थल बड़ा फेमस है बंदर कूदनी। वहाँ पर बंदर अगर छलांग लगाए, यानी नर्मदा के किनारे इतने पास आ जाते हैं कि एक किनारे से बंदर कहा जाता है छलांग लगाए तो दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है। और वो पहाड़ों को नर्मदा नदी काट कर चलती है, तो पहाड़ों पर आराम से बंदर इस छोर से उस छोर पर कूद सकता है, तो इसीलिए इसे बंदर कूदनी कहा जाता है। तो इसीलिए जो है नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी और मेघदूत में मिलता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे कि जो ग्रुप 2, ग्रुप 3, छात्रावास अधीक्षक, पंचायत सचिव, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी, जिसे पहले क्या बोला जाता, वेत्रावती नदी, उसका उल्लेख कादम्बरी और कालिदास की मेघदूत। बाणभट्ट ने क्या लिखी है? कादम्बरी, और कालिदास ने मेघदूत रचना की है। तो उन दोनों ही पुस्तकों में आप देखेंगे कि वेत्रावती यानी कि बेतवा का वर्णन मिलता है, यानी उल्लेख मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि चंबल को चरमावती बोला जाता था, बेतवा को वेत्रावती बोला जाता था। उसके बाद जो आपकी नर्मदा है, उसका नाम पुराने किताबों में रेवा नाम से मिलता है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुद्ध गंधी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? सोन नदी को। सोन का अन्य नाम स्वर्णावती भी है। पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो पुराणों में बेनगंगा नाम को किस नाम से पुकारा गया है? उपरोक्त सभी, बेवा और ये पूरी नाम दिए हैं, आप सभी को ये याद रखना होगा। और जो बेनगंगा नदी के किनारे ये जो जिले दिए हैं उनको भी याद रखना होगा, सिवनी और बालाघाट। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बेतवा नदी। बेतवा नदी क्या है? बुंदेलखंड साइड बहती है, और इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। जो ओरछा है, यानी बुंदेलखंड का बड़ा प्रांत ओरछा, जो काफ़ी फेमस है, वो भी बेतवा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से गिनी जाती है? तो हमने इसका ऊपर ही आपको राइट आंसर बताया था कि बेतवा नदी प्रदेश के सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। ये गंगा की तरह ही प्रदूषित है। बेतवा नदी किसमें मिलती है? तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेतवा नदी जमुना में मिलती है, आप ये भी याद रखिएगा। और ये जमुना की सहायक नदी है। बेतवा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई रायसेन, विदिशा, सांची आदि से बहती हुई हमीरपुर के निकट, ये इसका स्थान भी पूछा जाता है कि जो बेतवा नदी है वो जमुना में कहाँ पर मिलती है? तो हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी जमुना में समाहित हो जाती है। अब यहाँ पर फेमस स्थल पूछे गए तो वो भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी नहीं बहती है? देखिए यहाँ पर महानदी भी नहीं बहती और कृष्णा नदी भी नहीं बहती है। तो दोनों ही नदियाँ नहीं बहती। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में बहती है, जबकि महानदी कहाँ पर बहती है? ये आपकी छत्तीसगढ़ में बहती है। लेकिन महानदी का कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी लगा हुआ है। थोड़ा सा महानदी का भाग, शायद महानदी
शायद महानदी का कुछ भाग जैसे वो निकलती है तो उसका वो शायद हिस्सा मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ कहाँ पर समाहित होती हैं? नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब क्या हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, क्योंकि इतनी लंबी कोई भी नदियाँ नहीं चलती हैं। और सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ही दो ऐसी नदियां हैं जो अपने उद्गम से पश्चिम दिशा में बहते हुए गुजरात के खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सभी नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत है, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? अमरकंटक। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन। सोन डायरेक्ट गंगा में मिलती है, हमने ऊपर भी आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। देखिए यहाँ से हम इसलिए आपको फटाफट पढ़ाते चले जा रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो को रोक रोक कर खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे कवर हो। और आप देख सकते हैं कि हर प्रश्न के नीचे सन दिया हुआ है, कौन से सन में ये पूछा गया है। और बाकी हमने इसको जिस प्रश्न के बारे में डीप में अच्छे से पढ़ा दिया है उसको हम फिर से वापस रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं ताकि बहुत अधिक क्वेश्चन क्लियर हो। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। इस स्थान से दो नदियां निकलती हैं। तो किस स्थान से दो नदियां निकलती हैं? अमरकंटक से। हमने आपको पहले भी बताया, नर्मदा और सोन, बल्कि दो नदियां नहीं 3 नदियां निकलती हैं, आपको ये भी याद रखना होगा। और 5 किलोमीटर की दूरी के अंतराल पर ही निकलती हैं। अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? तो अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? सोन का। आपको इसमें से ये भी याद रखना होगा कि सोन जो है आपकी नदी कहाँ पर जाकर गंगा में मिलती है? तो पटना के पास में मिलती है, ये भी चीज़ें आपको याद रखना होंगी। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? सोनकच्छ। ये देवास नदी जिले, ये पूरा आप याद रख लीजिएगा। और काली सिंध बाद में छिप्रा में जाकर मिलती है, तो काली सिंध छिप्रा की सहायक नदी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? तो नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? अरब। महेश्वर यानी महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो महिष्मती यानी पहले इसमें इसका नाम महिष्मती हुआ करता था, अब इसको महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और जो रानी अहिल्या थी, देवी अहिल्या थी, उन्होंने इस नगर को बसाया और उनकी राजधानी भी कहा जाता है। और महेश्वर एक धार्मिक नगर है और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? तो चंबल नदी का प्रवाह किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना भी चलती है, जिसमें ये पानी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। और एक परियोजना चलती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जिसमें गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के बारे में और भी आपको पढ़ाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमसे जुड़े रहिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। और ये मत इंतज़ार कीजिए कि परीक्षाएं या फिर नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे। तो फिर अगर नोटिफिकेशन आता है आप तभी पढ़ते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, फिर किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है।